Good morning, my dear students. My name is रहमान. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. ई कॉमर्स जोन में मैं आपका स्वागत करता हूं. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का पढ़ा रहा हूं. जो NCERT, JCERT कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, सब आप एक हो गया है इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं. आप मेरा वीडियो को काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं. सबसे पहले उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, शेयरिंग एंड कमेंटिंग. नाउ फर्स्ट फ्लाइट में जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ा रहा था सेकेंड आपका चैप्टर, जिसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इट इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला को दक्षिण भारत आपका साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है. जैसे इंडिया में हमारे महात्मा गांधी है, वैसे वहाँ भी है. ठीक है. आपने देखा कि उनका जो जीवन था वो कैसे बहुत ही स्ट्रगल से उन्होंने ये किया. उसके बाद 10th में 1994 को वो क्या किए, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए. फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्लैक. ओके. तो उसमें आप देख रहे हैं कि सभी लोग वहाँ पर आ चुके हैं और वहाँ पर वो प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो लोग भी ओथ ले चुके हैं. अब आपको नेक्स्ट में इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि जब उनकी बारी आई, मतलब शपथ लेने की, ओथ लेने की, जब उसकी बारी आई तो वो क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं. आपको लाइन बाय लाइन में आपको बताऊंगा, वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा. यहाँ बोल रहे हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. यहाँ तक का मैं बताता हूँ. लिबर्टी का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्रीडम. लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम. और प्रेजेंस जाने पर मतलब प्रेजेंट जानते हैं, प्रेजेंट होता है. कन्फर का मतलब यहाँ दिया हुआ है फॉर्मल वर्ड हेयर गिव, मतलब देता हूँ. ठीक है ना. एंड ग्लोरी मीन्स बहुत ही, मतलब समझ जाइए कि बहुत ही वैभवशाली, मतलब बहुत ही गौरव का बात था वो. तो यहाँ बोलते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम लोग को क्या करना है, बाय आवर प्रेजेंस हेयर, हम लोग सब यहाँ उपस्थित है. ठीक है ना. कॉन्फर ग्लोरी, यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब यहाँ पर सब एक्साइटेड के साथ यहाँ पर हैं और हम लोग सब शपथ लेते हैं. एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और हमें आशा है कि आज से जो है पूरी तरह से आज़ादी सभी को मिल जाएगी. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. कहते हैं कि एक ज़माना था जब साउथ अफ्रीका में बहुत यानी लंबे मतलब वर्षों तक, यानी 300 साल तक गोरे लोगों ने यानी अंग्रेज़ों ने यानी वाइट ने यहाँ पर राज किया. और ये ह्यूमन बीइंग के लिए, वहाँ के लिए ये डिजास्टर था, माने बहुत बड़ा माने विपत्ति था. ये मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. और वैसी स्थिति से मतलब आदमी बहुत तड़प रहे थे, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ बहुत उन लोग का मतलब बोल सकते हैं कि उनको अधिकार नहीं दिया जाता था. ठीक है. बहुत ज़्यादा सताया, हरास किया जाता था. और वैसी सोसाइटी से आज जो है हमारा देश बन रहा है. तो कन्फर्म है कि सभी हम लोग जो है ह्यूमन जो हमारे देश के हैं, सभी लोग क्या करेंगे, प्राउड फील करेंगे. ये उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं वो हम आइए देखते हैं. ओके. नेक्स्ट है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, देखेंगे. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वी हु आउटलॉज दिया हुआ है मीनिंग बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी एंड एपार्थीड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ साउथ अफ्रीका. आपको मालूम है ना, जब किसी व्यक्ति का जब किस्मत ख़राब हो जाता है तो उससे सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. उसी तरह का है जब किसी देश का भी किस्मत मान लीजिए ख़राब है, या मान के चलिए कि जब उनका अच्छा दिन नहीं चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो उससे भी लोग क्या होते हैं, दूसरे देश क्या होते हैं, संबंध तोड़ लेते हैं. तो एक ज़माना था जब यहाँ पर अपार्थाइड चलता था, रंगभेद की नीति चलता था. तो जो मतलब जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे या अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री थे, जो दुनिया के दूसरे देश से मतलब दूसरे जगह से थे यानी दूसरे देश के थे, वो लोग अफ्रीका से डिप्लोमेटिक यानी मतलब अपना संबंध जो है कायम नहीं किए थे. सब लोग उस समय तोड़ लिए थे. उसी को बारे में बोला गया आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज. प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमको एक अवसर मिला,
मतलब हमको ये एक बहुत ही अच्छा अवसर, बहुत कम अवसर मिलता है कि टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोयल। अब देखें, कहते हैं रेयर माने बहुत कम ही ऐसा चांस मौका मिलता है इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा रंगमंच मतलब जो हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बड़े बड़े लोग इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं और दूर दराज से यानी दूसरे दूसरे देश के बड़े बड़े नेतागण आए हैं, नेता भी आए हैं और नेत्री भी आए हैं। और देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग आए हैं और हमारा धरती जो है बहुत अच्छा, इसको भी मतलब बहुत अच्छा हो चुका है हमारा देश। लेकिन कब ये हुआ है? जब हम उन लोग को होस्ट कर रहे हैं। होस्ट का माने क्या हुआ? हम लोग मेज़बानी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट। सबसे पहले हम थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं, बड़े बड़े वीआईपी हैं। जैसे किसी देश के राष्ट्रपति हैं तो कोई प्रधानमंत्री है, उस देश के आए थे उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी में, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, है ना। इनॉग्रेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, वहाँ गवर्नमेंट बनी थी। किसकी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी या डेमोक्रेटिक सिस्टम से बनी थी, इसीलिए बोला गया है। नेक्स्ट में क्या है? टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज लेट आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो कह रहे हैं ये हमारा जो देश है, ठीक है ना, हैविंग कम टू टेक पोजीशन, सभी अपने अपने देश के जो माने यहाँ पर हमारे सामने जो गेस्ट हैं, ठीक है, वो अपने अपने पोजीशंस लिए हुए हैं विद द पीपल, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, क्या है, आफ्टर ऑल देखा जाए तो ये एक कॉमन विक्ट्री है। मतलब आज का जो दिन है ये कॉमन विक्ट्री है, सभी आम जनता के लिए ये जीत है। किसका जीत है? जस्टिस माने न्याय का जीत है। किसका जीत है? शांति का जीत है। और किसका? ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन माने रेस्पेक्ट का जीत है। ओके, यानी आज के डेट में एक जो इंसान है, कॉमन इंसान है, उसको इज्जत मिल रही है। यहाँ पर जनरली यही बोली जा रही है। नेक्स्ट में बच्चे हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। क्या बोल रहे हैं? हम लोग अंत में क्या प्राप्त कर लिए? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। इमेंसिपेशन का माने क्या होता है? फ्रीडम, ठीक है ना, जिसे कोई चीज़ से हम रोक लगा देते हैं। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जब भारत आज़ाद नहीं था, भारत गुलाम था हमारा देश, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहाँ पर पूरा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब हमारा नहीं था। मतलब वो लोग जो चाहते थे वैसे होता था, वो लोग जैसे वोट कराना चाहते थे वैसे हम लोग करते थे। तो ये होता है कि हम लोग जो है मतलब ये हम लोग क्या माने अफ्रीकन जो है, आज क्या हुआ कि उन लोग को पॉलिटिकल पावर मिल गया, पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया जो पहले नहीं था। 10 मई 1994 से पहले नहीं था। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट। हम लोग जो है ये खुद प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं हम लोग लिबरेट माने स्वतंत्र होने का, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और आज से हमारे धरती पर जो लोग भी हैं वो जो है लगातार गरीबी से जूझ रहे थे, वो लोग क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। डेप्रीवेशन का माने यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। मतलब क्या होता है? जिसको वंचित बोलते हैं, डिप्राइव्ड बोलते हैं। ओके, वैसे लोग जो वंचित है, जो सफरिंग है, जो पीड़ित है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन माने क्या होता है? बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और फेवरेबली, मतलब अलग अलग जो है ना ये करना, जैसे किसी के साथ अच्छा करना माने व्यवहार करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना। तो यही बोल रहे हैं आज ये सब चीज़ क्या हो गया? दूर हो गया। गरीबी दूर हो गया, डिप्रीवेशन दूर हो गया, सफरिंग दूर हो गया, जेंडर दूर हो गया और अदर डिस्क्रिमिनेशन ये सब मिट गया। आप सब इक्वल समान हो गए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of the by any of one by another। ये कर रहे हैं अब जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे इस धरती पर इस तरह का कभी भी जो इस ब्यूटीफुल लैंड पर कभी भी क्या नहीं होगा? ऑपरेशन का माने कभी भी कोई किसी पर ना दबाव बनाएगा और ना किसी को कोई एक्सप्लॉइट करेगा। ये कभी भी नहीं होगा। ये हो गया तो हो गया। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ठीक है ना। और कभी भी अब सन जो है सेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ग्लोरियस माने बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है। यानी हम लोग आज जीत गए हैं। आम जनता की ये जीत है, आम लोगों की ये जीत है। ये हमारी जीत नहीं है। वो
बोल रहे हैं शपथ समारोह प्रोग्राम में बोल रहे हैं, ये हमारी जीत नहीं है, ये मतलब मेरा खुद का जीत नहीं है, ये पूरे मतलब यहाँ पर जितने भी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं ये सभी कॉमन पीपल का जीत है, ये तो आम जनता की जीत है, ये मेरी सिर्फ जीत नहीं है। नेक्स्ट में क्या बोलता है, लेट फ्रीडम रेन, है ना। अब क्या करने दे, जो फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब क्या हुआ है, लिबर्टी है, उसको यहाँ पर राजपाट करने दे, मतलब राज करने दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को क्या करे, गॉड ब्लेस करे। देखिए क्वेश्चन आंसर है, मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखेंगे, वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस, कहाँ, प्रिटोरिया, आप जानते होंगे एमपी थिएटर बिल्डिंग में ये टुक प्लेस हुआ था सेरेमनी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, आप जानते होंगे संसद भवन, ठीक है ना, ये जानते होंगे बना हुआ है। कैन यू से दैट 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, तो बिल्कुल, चूंकि साउथ अफ्रीका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और हमारा इंडिया सदर्न में पड़ता है, तो आप जानते होंगे जस्ट अपोजिट सीजन होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपको देखते हैं क्या है, ओके, है ना। नेक्स्ट आपका पेज में है, इसमें से फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन डिजास्टर, ठीक है। व्हाट डज द बाय ही मीन बाय दिस, व्हाट इज द ग्लोरियस वुमेन अचीवमेंट, ही स्पीक्स ऑल ऑफ द एंड। तो ग्लोरियस अचीवमेंट क्या था कि यहाँ पर जितने भी लोग थे अब सभी लोग आज़ाद हो गए हैं, अब किसी पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, क्यों मंडेला थैंक किए थे, क्योंकि वो लोग सभी आए थे, बहुत मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए थे, काले थे, गोरे थे, सभी लोग थे, इसलिए उसको थैंक बोले कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, ओके। तो यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट आइडियल्स द ही सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या बोले कि सभी क्या सेट किए थे मतलब फ्यूचर ऑफ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला, कि यहाँ सभी लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर सभी लोग के लिए समान ट्रीटमेंट होगा, मतलब कोई मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रिविलेज नहीं, मतलब कोई भी जो है डिप्रीवेशन नहीं होगा, कोई पॉवर्टी से नहीं मरेगा, मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उस पर हम बात करते हैं, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ओके। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। नाउ देखेंगे क्या है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन वी, अवी, इसको वी पढ़ते हैं, ठीक है, वी, यू नो। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, हम लोग का आँख का जो मतलब हम लोग का आँख का जो ध्यान है ऊपर गया, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा, मतलब ऊपर में कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था देखिए, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, यू नो, स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता था एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही अजीब तरह का, मतलब गजब का जो है वो ऊपर में साउथ अफ्रीका का जो जेट्स वगैरह हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ रहे थे, ठीक है ना। एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन एमपी थिएटर यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर में जो है, जैसे इंडियन एयरफोर्स आप जानते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को आप देखते होंगे दिल्ली में उड़ाते हैं, अलग अलग कलर का तिरंगा लहराते हैं, ठीक है। याद रखिए वो लोग जो हवा मतलब जो धुआं छोड़ते हैं वो ट्राई कलर का होता है, तो उसी तरह से यहाँ बोल रहे हैं उसको भी रेस्पेक्ट दिया गया, याद रखिएगा, है ना। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy। ये देखिए, ये बहुत बड़ा जो है ना मिलिट्री फोर्स का सिर्फ दिखावा नहीं था, डेमोन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन नहीं था, ये मिलिट्री का लॉयल्टी माने वफादार का था कि मिलिट्री जो है अब डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल है, ओके। टू अ न्यू गवर्नमेंट, किसके, न्यू गवर्नमेंट के प्रति, ओके। यहाँ पर यही बोल रहे हैं दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और वह न्यू गवर्नमेंट जो है फ्रीली स्वतंत्र रूप से और एकदम निष्पक्ष रूप से इलेक्ट हुआ था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट you know generals of the South Africa Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के जितने भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो भी थे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर थे, आर्मी के माने बड़े बड़े ऑफिसर थे, वे लोग सभी अपने चेस्ट पे, छाती पर बेडेक्ट माने क्या हुआ, मतलब मेडल वगैरह लगाए हुए थे, रिबन्स वगैरह उनके पूरा शरीर में था, ठीक है ना। जब वो लोग डेज गॉन बाय, जब वो लोग जीते थे, ठीक है ना, जिसे वार में होता है ना, कुछ कुछ युद्ध करके वो लोग जीते थे, उनका मेडल था। सैल्यूटेड मी, वो लोग मुझे सलामी दिए, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और वो लोग मतलब प्लेस्ड मतलब वो लोग अपना प्लेज लिए, ठीक है ना, उसका लॉयल्टी का, उन लोग का वफादारी का, ठीक है ना, प्लेज माने शपथ लिए, ठीक है ना, कि हम लोग हर हाल में आपकी रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं बिल्कुल, अनमाइंडफुल माने क्या हुआ, कॉन्शियस ऑफ अवेयर, मैं बिल्कुल अवेयर था of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। आप जानते होंगे वो लोग मतलब नेल्सन मंडेला लगभग 27-28 साल जेल में रहे थे, तो एक ज़माना ऐसा भी था जब उनको अरेस्ट वे लोग किए थे, लेकिन आज वो दिन बदल गया। कहते हैं कि किसी भी इंसान का समय बदलते या किसी भी देश का समय बदलते देर नहीं लगता है, उसका भी फ्यूचर बदल सकता है, कुछ दिनों में, कुछ साल में, कुछ घंटों में। तो यहाँ पर वही हो रहा है, पहले वो पुलिस जो उसको अरेस्ट करते थे, आज वो सैल्यूट कर रहे हैं, ओके, है ना। यहाँ पर ये बोला गया है। नाउ नेक्स्ट में क्या बोला गया है देखेंगे, अरेस्टेड मी, यहाँ तक हो गया। फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला, शेवरॉन ए पैटर्न इन द शेप ऑफ भी आकार का जो है ना आपका देखेंगे, जो इस तरह का भी आकार का जो मतलब पैटर्न बनता है ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है। तो इम्पाला चूँकि वो मतलब जेट्स का नाम है, ठीक है ना, ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक, कैसे कैसे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ब्लैक धुआं छोड़ रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है ना उसका कलर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसी कलर का ये जो है इम्पाला जेट्स जो है वो स्मोक छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इंडिया में ट्राई कलर होता है, वहाँ 3-4 कलर हैं, कौन कौन है, ब्लैक है 1, रेड 2, ग्रीन 3, थर्ड हो गया 4, ब्लू हो गया एंड गोल्ड 5, ओके, ये 5th कलर है, मतलब 5 कलर हैं इसमें, ओके। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, ठीक है ना। और आप जानते होंगे उस दिन जो है 2 नेशनल एंथम्स क्या हो गए, गाए गए, ठीक है ना। पहला क्या था, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, है ना, निकोसी सिकेल, ये जो है वाइट्स लोग अलग नेशनल एंथम गाए, अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम, ओके, ये लोग अलग नेशनल एंथम गाए। क्यों गाए, क्योंकि आपको मालूम है जो ब्लैक थे वो वाइट का नेशनल एंथम को समझना नहीं चाहते थे, और जो वाइट थे वो ब्लैक का नहीं समझना चाहते थे, यानी चूंकि समझने का यहाँ पर फेर है, इसलिए यहाँ पर वैसा दोनों अलग अलग गा रहे हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they one despised माने क्या होता है, had a very few opinion of, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वे लोग उनका नहीं जानना चाहते थे, यानी गोरे लोग काले लोग का नहीं जानना चाहते थे, और काले लोग गोरे लोगों का नेशनल एंथम को नहीं जानना चाहते थे, इसलिए वो लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वो लोग नफरत भी करते थे, इसलिए वो लोग नहीं कर पाए, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में क्या है, सॉरी, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन यानी जो प्रोग्राम हो रहा था, शुरू का प्रोग्राम था, इनॉग्रेशन जो उद्घाटन का प्रोग्राम था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं था, बहुत खुश था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, इतिहास को समझते हुए, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। आप जानते होंगे 20th सेंचुरी माने क्या हुआ, आप जानते होंगे 1990-94 से 20th सेंचुरी हुआ, अब 2000 के बाद 21st सेंचुरी हो गया। तो ये जो है 20th सेंचुरीज का ये बहुत बड़ा माने मेरे लिए था, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, ठीक है ना। आप याद रखिएगा अफ्रीका में एंग्लो बोअर वार हुआ था, ठीक है ना। बोअर वहाँ का मतलब प्रजाति होगा, एंग्लो माने अंग्रेज के साथ हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, ठीक है ना।
इरेक्टेड माने वहाँ पर मैंने सिस्टम को लागू कर दिए, ठीक है ना। मतलब ये लोग जब एंग्लो बोअर वार हुआ था तो ये लोग अंग्रेज लोग जीत गए थे, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ डोमिनेशन करने लगे, किसके खिलाफ, मतलब काले लोग के खिलाफ, मतलब डोमिनेट करने लगे। डोमिनेट माने क्या, राज सत्ता वहाँ पर पूरा वो लोग संभालने लगे। द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनका जबकि ये अपना लैंड था। द स्ट्रक्चर, फिर क्या बोल रहे हैं देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्ड सेट, ठीक है ना, अने हार्सेस्ट तो उन लोग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला ये टाइम था। और वो लोग जो काले लोग थे बहुत ही अजीब तरह से जीते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज लोग थे, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि जो गोरे लोग थे बहुत ज़्यादा उन लोग पर सताते थे। मोस्ट इनह्यूमन का माने क्या हुआ, एकदम बारबारिक रूप से सताते थे, ठीक है ना। सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, इतना खतरनाक उन लोग को सताते थे कि आज तक के इतिहास के इस तरह का इतिहास में इस तरह घटनाएं बहुत कम घटती है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 1990 का बात है। एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन, उसके बाद क्या है, अब देखिए चूँकि वो बहुत ज़्यादा वो भी स्ट्रगल किए थे, उसके बाद का क्या कहानी होता है देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर है नेक्स्ट में ओवरटर्न्ड, यहाँ पर क्या बताया गया बच्चे, ओवरटर्न, यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये चूँकि बदल गया, ठीक है ना, हमेशा के लिए जो है ये बदल गया। क्या बदल गया कि जो इनका राइट्स है और फ्रीडम है जो हमारे लोगों का है, ठीक है ना, वो आपका या कलर के अनुसार हम लोग को भेद करते थे, अब वो सब खत्म हो गया, अब सब कॉमन हो गया। ये क्या बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला अपने भाषण में बोल रहे हैं, ठीक है ना। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। और मान लीजिए जिस तरह से भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत लोगों का हाथ है, मेनी पीपल मेड देयर सेक्रीफाइस फॉर देयर कंट्री, ओके, फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री। बहुत सारे लोग जानते होंगे, भगत सिंह, आप सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, महात्मा गांधी, ये सब लोग सभी अपना जान का बलिदान दे दिए देश के लिए। तो उसी तरह से अफ्रीका को भी आज़ाद कराने में बहुत लोग का योगदान था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वो बोलते हैं कि जितने लोग यहाँ पर इस देश को आज़ाद कराने में, जो गुलाम देश था आज़ाद कराने में, वो लोग जो योगदान दिए और जो उनका जो दर्द था, ना उसको, ना उत्साह को, ना ही उसको काउंट किया जा सकता है और ना ही उसको उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फील दैट डे, मुझे मतलब महसूस हुआ उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं उस दिन को याद करता हूँ। आप जानते होंगे मेरे यहाँ पर आने से पहले, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे पहले, बहुत सारे हमारे देशभक्त जो अफ्रीका के थे आए और वो लोग यहाँ से चले गए, यानी वो लोग अपना जान दे दिए। दैट लॉन्ग एंड नोबेल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, ठीक है ना। लेकिन वो लोग जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से फिर मैं शुरुआत किया हूँ। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, ठीक है ना। रॉट माने क्या होगा, फैशन या फॉर्मल वर्ड, डन या अचीव, ठीक है ना। और जब वो लोग अब नहीं है, लेकिन वो लोग, ठीक है ना, वो लोग जब नहीं है तो मैं इतना तो कह सकता हूँ वो लोग के बारे में कि वो लोग जो सपना देखे थे, वो लोग जो सेक्रीफाइस किए थे, आज वो सपना साकार हुआ है। अगर काश वो लोग आज रहते तो उन लोग को भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन चूँकि वो लोग तो मर चुके हैं, अब वो लोग अपने देश के लिए जान दिए, लेकिन मैं उनका सपना को साकार किया हूँ और आप लोग सभी ने मिलकर साकार किया है। उसके लिए मुझे
पूरा एहसास है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड। एपार्थाइड मैंने आपको मैं बताया था रंगभेद का नीति। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, काले गोरे में उन लोग डिफरेंस पैदा कर दिए थे। इसीलिए किसी अगर कोई व्यक्ति काला है तो उसको पसंद नहीं किया सकता था, उसका ज़्यादा अधिकार नहीं था खाने का, पीने का, रेस्टोरेंट में फिल्म देखने का, फिर आपका पढ़ने का, लिखने का, बहुत सारे अधिकार उन लोग से छीन लिए गए थे, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री। जो रंगभेद का नीति था वो हमारे देश में बहुत दिनों तक घाव के समान था। एंड माय पीपल, और मेरे लोगों में भी वो घाव था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग अब जो है बहुत दिन तक ऐसा चीज़ को जानेंगे कि हाँ ये हुआ था हमारे देश में। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड माने डीप स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरा चोट लगा हुआ था। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था, बहुत ज़्यादा हम लोग को ऑपरेस किया जा रहा था, ठीक है ना। एक दूसरे मतलब दूसरे लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑपरेस करते थे, नहीं अंग्रेज लोग करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं अनइंटेंडेड, माने अनइंटेंडेड का माने होता है इरादा से, अनइंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है ना, कोई इरादा नहीं था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्स, द वाल्टर सुसिलस, द चीफ लुथिलियस, द यूसुफ डडोस, द ब्रैम फिशर्स एंड द रोबोट सुबुक्वीज ऑफ आवर टाइम, मेन ऑफ सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये जो आप मैंने यहाँ पर आप आदमी देख रहे होंगे बच्चे, याद रखिएगा ये लोग जो है आज नहीं है दक्षिण अफ्रीका में, और ये लोग बहुत अच्छा काम किए थे अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, लेकिन वो लोग आज ही दुनिया से चले गए। काश ये लोग रहते तो और अच्छा होता। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा बच्चे, और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि काइंडली अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।